एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आइए देख लेते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो निकला है वो सीनियर फील्ड ऑफिसर के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और आपको जो मंथली सैलरी मिलने वाला है इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस वो आपको मिलने वाला है 1,30,000 अप्रोक्स, मतलब 1,30,000 अप्रोक्स पर मंथ आपको यहाँ पे ये सैलरी मिलने वाली है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट देख लेते हैं उससे पहले। तो जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है, वो रहने वाली है आप 35 ईयर से ऊपर नहीं होने चाहिए। जो मतलब आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स, बट एज रिलैक्सेशन है एज पर द रिजर्व कैटेगरी की। मतलब अगर आप ओबीसी में हैं तो आपके लिए एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस एज रिलैक्सेशन है। बट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी एज 35 ईयर से ऊपर नहीं होती है। अब बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस में तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार सब्जेक्ट्स देख लेते हैं किस किस डोमेन में यहां पे वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप बीटेक हैं कंप्यूटर बीटेक या फिर मास्टर्स हैं कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं वो 10 निकली हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपका बीटेक है या फिर आपने मास्टर्स कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी 10 वैकेंसीज निकली हैं। इसके साथ साथ बीटेक या एमएससी है अगर आपका डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस जिसमें ये दोनों स्पेशलाइजेशन हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं वो 3 हैं। इसके साथ साथ आपका अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स हैं, एमएससी मैथमेटिक्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे ओनली 1 है। और अगर आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या फिर आपने एमएससी किया हुआ है, अगर इसमें होता है एमई एमटेक तो आप यहां पे वैकेंसी जो निकली है वो 1 निकली है। तो इन डोमेन्स में अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए, और गेट का जो स्कोर रहने वाला है वो आपका होना चाहिए 500 से अबव। मतलब जो आपका गेट का स्कोर है वो होना चाहिए आपका 500 से ऊपर आपका गेट स्कोर होना चाहिए, और आपका इन डोमेन में गेट क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब जितने भी बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मैथमेटिक्स की डिग्री होने के साथ साथ मैथमेटिक्स का वैलिड स्कोर भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो गेट है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए इन सब डिपार्टमेंट्स में, आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, वो रहने वाली है 12 जुलाई 2026। तो हमारे पास अभी ज्यादा दिन नहीं है, इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही बंद होने वाला है। 12 जुलाई 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। जैसे ही लास्ट डेट आएगी आप उसके गेट के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, गेट के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज किए जाएंगे। ठीक है, मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 5 टाइम्स आप कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो अगर आपका गेट क्वालिफाइड है 24, 25 और 26 में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो आपने गेट क्वालिफाई किया है वो आपका ईयर 2024, 2025 या फिर 2026 में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का जो क्राइटेरिया है वो रहने वाला है आपका गेट स्कोर प्लस आपका इंटरव्यू। अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं 100, और अगर आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ तो उसमें जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 20। तो गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू आपका मिला के आपका सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। ठीक है, उसके साथ साथ क्या जर्नल इंस्ट्रक्शन है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो भी एप्लीकेंट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास एमएससी कंप्यूटर साइंस है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस में भी अप्लाई कर दे और कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर दे। उसको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एक एप्लीकेंट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो ये है। और
जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरोगे उसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना, मैं अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाऊंगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरने वाले हो उसके साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लगानी है। किस किस की लगानी है? एक आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं सारे, हार्ड कॉपी, मैट्रिकुलेशन, 12th, बीई, बीटेक, एमएससी, एमटेक, ये सारे आपको अपने सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ योर एज, मतलब जितनी आपकी एज है। आपको अपना वैलिड गेट स्कोर कार्ड लगाना है, मतलब इसकी हार्ड कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और जो भी इंपॉर्टेंट आपका एनओसी अगर आपको लगाना है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट आपको वहां से लगाना है। अंडरटेकिंग आपको लगानी है अगर इन केस ऑफ आप एक्स सर्विसमैन है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जब आप हार्ड कॉपी निकालेंगे तो ये सारे फॉर्म्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पोस्ट करने हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप निकलवाने वाले हो वो A4 साइज पे आपको निकलवाना है। ठीक है, A4 साइज पे निकलवाना है, और सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप भरेंगे वो आप इंग्लिश में भरेंगे। इंग्लिश में आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और यूजिंग ओनली ब्लैक एंड ब्लू इंक। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, या तो आप पूरा फॉर्म ब्लैक पेन से भरेंगे या पूरा फॉर्म आप ब्लैक पेन से भरेंगे, ना कि दोनों को मिला के। ठीक है, तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है, तो इस चीज का प्लीज आप ध्यान रखें। कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। एप्लीकेशन को फोटो के साथ आपको भेजना है। ठीक है, यहां पे आपको जो अपना दो आपको फोटोग्राफ्स भेजने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और उसके पीछे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप फोटोग्राफ्स नहीं भेज रहे हैं, फोटोग्राफ्स भी आपको भेजने हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट फोटोग्राफ भेजा गया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर अगर उसमें कोई भी अंडरसाइंड या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसे बहुत ध्यान से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर आपको जो एनवलप है, मतलब जिसमें आप फॉर्म रखने वाले हैं, उसमें जो आपको एड्रेस डालना है वो ऑर्डिनरी पोस्ट से करना है। पहली बात तो स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। किस एड्रेस पे करना है? इस पे करना है पोस्ट बैग नंबर 001, लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली 110003। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 12 जुलाई रहने वाली है। अप्रोचिंग डेट है, तो इसको जल्दी से आप भर दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाली हैं कि कैंडिडेट्स को अपना जो मतलब जॉब मिलने वाली है वो ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी के साथ मिलने वाली है। मतलब अगर आप इस जॉब में सिलेक्शन अगर आपका होता है तो आपको ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर आपका हो सकता है। और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है कैंडिडेट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू होगा। मतलब कि आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, उसी के बाद आप सेलेक्ट होगे। ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम, डेट और सेंटर ऑफ इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बता दिया जाएगा थ्रू देयर ईमेल्स। ठीक है, थ्रू देयर ईमेल्स। ये जो है ये आपका क्या रहने वाला है? एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। अगर ये नहीं दिख रहा हो, आपको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की वेबसाइट पे जाना है और आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज 13 से 19 जून के विंडो वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज देख सकते हो, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, सीनियर फील्ड ऑफिसर के लिए। यहाँ पे आप सब्जेक्ट फॉर अप्लाइड फॉर, जस्ट से आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप मैथ्स लिख सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ बीई, बीटेक या एमएससी में जो आपका सब्जेक्ट है वो, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका गेट का जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेशनैलिटी, जेंडर, नेटिव प्लेस, मोबाइल नंबर, और जैसे नॉर्मल आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है यहाँ पे आपको भरना है। इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरनी है, गेट स्कोर भरना है, गेट रोल नंबर भरना है, सब्जेक्ट पेपर कोड इन गेट आपको भरना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको सेंड कर देना है विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, ऑल द एज प्रूफ, ये सब इसके साथ आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करना है। लास्ट डेट आपको 12 जुलाई रहने वाली है। मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, उस एड्रेस पे आपको A4 साइज में एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा के सबमिट करना है। किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपको कोई अंडरटेकिंग देनी है, तो यहाँ पे वो सारे सर्टिफिकेट भी दे रखे हैं, जैसे कि फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हो। उसके
उसके साथ साथ अगर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट भी यहां पे दे रखा है। अंडरटेकिंग चाहिए टू बी गिवन बाय एक्स सर्विसमैन, तो वो भी यहां पर है। उसके साथ साथ अगर आपको एज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी यहां पर है। तो वो सारे सर्टिफिकेट आप यहां से ले सकते हो। लास्ट डेट रहने वाली है 12 जुलाई 2026 और जो आपको इसमें मंथली सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस 1,30,000 पर मंथ। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जितने भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं वो जल्दी से इसका फॉर्म भर दें। थैंक यू सो मच।